खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। तीरथ बत कर्म आचारा, यह अटकावे मग में। तीरथ बत कर्म आचारा, यह अटकावे मग में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। पंडित काजी भेख शेख सब अटक रहे डग डग में। पंडित काजी भेख शेख सब अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समझ में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समझ में। यह तो भूले विषय बास में, धर्म धसे इनकी रग रग में। यह तो भूले विषय बास में, धर्म धसे इनकी रग रग में। बिना संत कोई भेद न पावे, वे तोहे कहे अलग में। बिना संत कोई भेद न पावे, वे तोहे कहे अलग में। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तोरिन ठग में। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तोरिन ठग में। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो जोत जगमग में। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो जोत जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। श्वासो श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाए यह उमरनिया। श्वासो श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाए यह उमरनिया। वक्त मिला यह तख्त नशीनी, छोड़ बान अब गुरबनिया। वक्त मिला यह तख्त नशीनी, छोड़ बान अब गुरबनिया। यह मार्ग अब गुरु बतावे,
पकड़ गहो तुम और दुनिया। यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ गहो तुम और दुनिया। शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित्य गुरु मुजरनिया। शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित्य गुरु मुजरनिया। दयालु ले तुम हर दम उनकी, शरण पढ़ो उन चरणनिया। दयालु तुम हर दम उनकी, शरण पढ़ो उन चरणनिया। वह तो भेद बतावे घट का, पकड़ शब्द भौतर ननिया। वह तो भेद बतावे घट का, पकड़ शब्द भौतर ननिया। लागी लगन बहुर नहीं सूझे, सूरत अजर में जर ननिया। लागी लगन बहुर नहीं सूझे, सूरत अजर में जर ननिया। जिन जिन संग करा गुरु पूरे, छुटा जन्म और मरनिया। जिन जिन संग करा गुरु पूरे, छुटा जन्म और मरनिया। जगत जार तज सार समझ तो, मिटे 84 भर मनिया। जगत जार तज सार समझ तो, मिटे 84 भर मनिया। सत्संग करो प्रीत घट धारो, देख रूप चढ़ दर्पनिया। सत्संग करो प्रीत घट धारो, देख रूप चढ़ दर्पनिया। गगन गिरा गिरा पर खो धुन बानी, यही कमाई कर ननिया। गगन गिरा गिरा पर खो धुन बानी, यही कमाई कर ननिया। पहुँचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। पहुँचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। या जग में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के बचननिया। या जग में में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के बचननिया। दुख के के जाल फंसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फसननिया। दुख के जाल फंसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फसननिया। या जग में में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के बचननिया। या जग में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के बचननिया। दुख के के जाल फंसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फसननिया। दुख के जाल फंसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फसननिया। मैं तू मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा स्वामी शरणनिया। मैं तू मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा
स्वामी शरणनिया। गुरु कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सुमिरनिया। जो तुझे चलना है तो इस ढंग चल, जो खिजर है तो भी गुरु के संग चल। जो तुझे चलना है तो इस ढंग चल, जो खिजर है तो भी गुरु के संग चल। बन सके जहाँ तक तू गुरु से मुख न फेर, सेवा कर अभ्यास कर मत कर तू दे। बन सके जहाँ तक तू गुरु से मुख न फेर, सेवा कर अभ्यास कर मत कर तू दे। निर्भय मत हो खौफ रख मन में सदा, लाज तज बदनाम हो जग से जुदा। निर्भय मत हो खौफ रख मन में सदा, लाज तज बदनाम हो जग से जुदा। कोई तरह ये मन नहीं हाथ आएगा, पूरे गुरु की छाया से मर जाएगा। कोई तरह ये यह मन नहीं हाथ आएगा, पूरे गुरु की छाया से मर जाएगा। इसलिए दामन को तू उनके पकड़, छोड़ मत ए यार उसको धर जकड़। इसलिए दामन को तू उनके पकड़, छोड़ मत ए यार उसको धर जकड़। जो तुम मजबूती से पकड़ेगा चरण, मिल गई मालिक तुझको निज शरण। जो तुम मजबूती से पकड़ेगा चरण, मिल गई मालिक तुझको निज शरण। देख हर दम मेहर उनकी अपने साथ, नित निरख सिर पर तू अपने उनका हाथ। देख हर दम मेहर उनकी अपने साथ, नित निरख सिर पर तू अपने उनका हाथ। गुरु के हृदय में तू कर ले अपना घर, सुरत रूप अपना निरख चढ़ मानस। गुरु के हृदय में तू कर ले अपना घर, सुरत रूप अपना निरख चढ़ मानस। गुरु की तार और मार से धर कर पिया, मूर्खों की स्तुति पर खाक डाल। गुरु की तार और मार से धर कर पिया, मूर्खों की स्तुति पर खाक डाल। गुरु से परमारथ की दौलत पाएगा, सुत संग चैतन्य रंग हो जाएगा। गुरु से परमारथ की दौलत पाएगा, सुत संग चैतन्य अंग हो जाएगा। पूरे गुरु को खटमुखी आई न जा, मालिक उसमें बैठ कर देखे है आ। पूरे गुरु को खटमुखी आई न जा, मालिक उसमें बैठ कर देखे है बेवसीले गुरु के परमारथ न पाए, चाहे कोई कुछ करे निज घर न जाए।
वसीले गुरु के परमारथ न पाए। चाहे कोई कुछ करे निज घर न जाए। जिनको मालिक का हुआ हासिल विसार। थोड़ा सा मैंने कहा ये उनका हाल। जिनको मालिक का हुआ हासिल विसार। थोड़ा सा मैंने कहा ये उनका हाल। पूरे गुरु हैं शेर वे करते शिकार। और सब बाकी है उनके टुकड़े ख्वाब। पूरे गुरु हैं शेर वे करते शिकार। और सब बाकी है उनके टुकड़े ख्वाब। बस रहो चुप और गुरु सरनी गहो। हुक्म मानो उनके चरणों में रहो। बस रहो चुप और गुरु सरनी गहो। हुक्म मानो उनके चरणों में रहो। बस रहो चुप और गुरु सरनी गहो। हुक्म मानो उनके चरणों में रहो। ओट पूरे की गहो पूरे बनो। नीच की संगत न कर नहीं सिर धुनो। ओट पूरे की गहो पूरे बनो। नीच की संगत न कर नहीं सिर धुनो। जो भजन और बंदगी हर की करे। या कर्म और धर्म सब विधि से करे। जो भजन और बंदगी हर की करे। या कर्म और धर्म सब विधि से करे। गुरु की फटकार और निरादर जिन सहा। वह हुआ इन सब से बेहतर मैं कहा। गुरु की फटकार और निरादर जिन सहा। वह हुआ इन सब से बेहतर मैं कहा। हक ने पैगम पैगंबर को समझाया कि मैं मिल नहीं सकता जमी आसमान में। हक ने पैगम पैगंबर को समझाया कि मैं मिल नहीं सकता जमी आसमान में। ऊंचे और नीचे ठिकाने में नहीं। अर्श कुर्सी पर भी मैं रहता नहीं। ऊंचे और नीचे ठिकाने में नहीं। अर्श कुर्सी पर भी मैं रहता नहीं। दिल में भक्तों के मैं रहता हूँ सदा। जो मुझे चाहे तो मांग उनसे तुझा। दिल में भक्तों के मैं रहता हूँ सदा। जो मुझे चाहे तो मांग उनसे तुझा। गुरु की महिमा का समझना है गए। दीन हो चरणों में तू जो खाक रहे। गुरु की महिमा का समझना है गए। दीन हो चरणों में तू जो खाक रहे। एक कर हर गुरु को क्या है मानना। अपना आपा उनके सन्मुख घालना। एक कर हर गुरु को क्या है मानना। अपना आपा उनके सन्मुख घालना। गुरु की महिमा का समझना है गए। दीन हो चरणों में तू जो खाक रहे। गुरु की महिमा का समझना है गए। दीन हो चरणों में तू जो खाक रहे। एक कर हर गुरु को क्या है मानना। अपना आपा उनके सन्मुख घालना। एक कर हर गुरु को क्या है मानना। अपना आपा उनके सन्मुख घालना। जिसके दिल से उड़ गए दुनिया के रंग। वैब के नक्शों में झलके बेदरंग।
जिसके दिल से उड़ गए दुनिया के रंग, गैब के नक्शों में झलके बेदरंग, जो नजर अपने कसूरों पर करे, जल्द पूरा हो वे रास्ता तय करे, जो नजर अपने कसूरों पर करे, जल्द पूरा हो वे रास्ता तय करे। आपको जाने है पूरा जो अजान, थक रहा रास्ते में हक के वह निदान, आपको जाने है पूरा जो अजान, थक रहा रास्ते में हक के वह निदान, जो तुझे चलना है तो इस ढंग चल, जो खिजर है तो भी गुरु के संग चल, जो तुझे चलना है तो इस ढंग चल, जो खिजर है तो भी गुरु के संग चल। महिमा अनहद शब्द और जुगत उसके प्राप्ति। भर्म की ठेठी निकालो कान से, तब लगाओ ध्यान अनहद तान से। भर्म की ठेठी निकालो कान से, तब लगाओ ध्यान अनहद तान से। सुरत के कानों से फिर तू शब्द सुन, शब्द कहो चाहे कहो अंतर बचन, सुरत के कानों से फिर तू शब्द सुन, शब्द कहो चाहे कहो अंतर बचन। घट में जो उठती है रागों की सदा, जो कहूँ मैं तुझसे हाल उसका जरा। घट में जो उठती है रागों की सदा, जो कहूँ मैं तुझसे हाल उसका जरा। जान मुर्दों की उठे कब्रों से भाग, ऐसा अंतर का है बाजा और राग। जान मुर्दों की उठे कब्रों से भाग, ऐसा अंतर का है बाजा और राग। कान से चित दे सुनो आवाज को, पर सुनाते है नहीं इस राज को। कान से चित दे सुनो आवाज को, पर सुनाते है नहीं इस राज को। लाओ पाँव के तले तू आसमां, शब्द ऊंचे देश का सुन सूरमा। लाओ पाँव के तले तू आसमां, शब्द ऊंचे देश का सुन सूरमा। जो निदा खेचे है ऊंचे को तुझे, जान वह धुन आई ऊंचे से तुझे। जो निदा खेचे है ऊंचे को तुझे, जान वह धुन आई ऊंचे से तुझे। सुन के जो आवाज जागे कामना, काल की आवाज है घर घालना। सुन के जो आवाज जागे कामना, काल की आवाज है घर घालना। देख ले तू यो पैगंबर ने कहा, आती है आवाज हक मुझको सदा। देख ले तू यो पैगंबर ने कहा, आती है आवाज हक मुझको सदा। मोहर कानों पर तुम्हारे है लगी, सुन नहीं सकते हो अनहद धुन कभी। मोहर कानों पर तुम्हारे है लगी, सुन नहीं सकते हो अनहद धुन कभी। सुनता हूँ आवाज हक घट में सदा, दिल को मेरे करती है पाक और सफा। सुनता
हूँ आवाज हक घट में सदा, दिल को मेरे करती है पाक और सफा, काटते और खोजते रास्ता रहो, मरते दम तक एक दम गाफिल न हो, काटते और खोजते रास्ता रहो, मरते दम तक एक दम गाफिल न हो। धर्म की ठेठी निकालो कान से, सब लगाओ ध्यान अनहद तान से, धर्म की ठेठी निकालो कान से, सब लगाओ ध्यान अनहद तान से। रूह है हुक्म भेद अंश खुदा, बेज़ुबां करती है आवाज सदा। रूह है हुक्म भेद अंश खुदा, बेज़ुबां करती है आवाज सदा। हाय बंधन धरे टूटे ही का, न सुने जिक्र पाक माले का। हाय बंधन धरे टूटे ही का, न सुने जिक्र पाक माले का। यार तुझको पुकारता दिन रात, तू न सुनता है हाय उसकी बात। यार तुझको पुकारता दिन रात, तू न सुनता है हाय उसकी बात। सब जगह है आवाज उसकी खोल कानों को अपने धर के सो। सब जगह है आवाज उसकी खोल कानों को अपने धर के सो। कान का खोलना यही है सुनो, शब्द बाहर का सुनना बंद करो। कान का खोलना यही है सुनो, शब्द बाहर का सुनना बंद करो। वह आवाज हर वक्त जारी, घट में जन्म और मरण से है न्यारी। वह आवाज हर वक्त जारी, घट में जन्म और मरण से है न्यारी। आदि और अंत उसका है बेहद, इस सबक से कहें उसे अनहद। आदि और अंत उसका है बेहद, इस सबक से कहें उसे अनहद। पहले जाहिर हुआ शब्द भंडार, फिर हुआ पैदा उससे सब संसार। पहले जाहिर हुआ शब्द भंडार, फिर हुआ पैदा उससे सब संसार। शब्द करता न अपना जो इजहार, कभी प्रगट न होता यह संसार। शब्द करता न अपना जो इजहार, कभी प्रगट न होता यह संसार। शब्द करता न अपना जो इजहार, कभी प्रगट न होता यह संसार। सुनो वह शब्द और लो आनंद, भूल आपे को छोड़ दे दुख दर्द। सुनो वह शब्द और लो आनंद, भूल आपे को छोड़ दे दुख दर्द। रूह है हुक्म भेद अंश खुदा, बेज़ुबां करती है आवाज सदा। रूह है हुक्म भेद अंश खुदा, बेज़ुबां करती है आवाज सदा। बचन महाराज साहब, बचन नंबर 70। जब बंधन टूट जाते हैं तो बड़ा आनंद और मगनता और निश्चिंता हो जाती है। सब तरह के बंधन टूटने चाहिए। धन का बंधन, तो धन में सब तरह का धन आ गया।
मन का बंधन तो मन में अपना मन और सब वास्तेदारों का मन आ गया। तन का बंधन तो अपना तन और रिश्तेदारों का तन आ गया। गर्जे की सब तरह के बंधन, मान प्रतिष्ठा वगैरह जैसे कि वशिष्ठ जी ने कहे हैं, टूटने चाहिए। बाज वक्त मामूली हालत में जीव ख्याल करने लगता है कि मेरा बंधन किसी खास चीज का टूट गया, लेकिन जब उस पर कोई सदमा पड़ता है तो मालूम होता है कि किस कदर बंधन धरा हुआ था। बंधन टूटा हुआ जब समझना चाहिए जबकि उसके भाव अभाव या हानि लाभ में उसको कोई दुख सुख न हो। जैसे कि गैरों के दुख सुख में इसको कोई दुख सुख नहीं होता। सो ये बंधन सब राधा समिध्याल आहिस्ते आहिस्ते तोड़ेंगे। कभी कोई झगड़ा पैदा करके, कभी बीमारी लाकर, गर्जे की उनके पास बंधन तोड़ने की अनेक युक्तियां हैं। और इस तरह पर रफ्ते रफ्ते मोह का बीजा जो मन में धरा है जला दिया जाता है। जैसे कुटुंबियों में लड़ाई हो जाना और एक दूसरे की तरफ से चित्त बिगड़ना, कुछ देर के लिए इसमें मोह टूट गया, फिर आपस में मेल हो गया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जड़ बंधन की यानी मोह कमजोर हो गया। तन का बंधन अलबत्ते भारी है, इसका टूटना जब समझना चाहिए जबकि इसमें इतनी ताकत हो जावे कि जब चाहे जब सूरत की धार को जिस अंग में चाहे अलहदा कर ले। जैसे कि पंप में से पानी की धार को खींच लेते हैं और फिर जब चाहते हैं नीचे उतार देते हैं। यह ताकत गहरे अभ्यास के बाद हासिल होगी। जब ये हालत हासिल हो जावे तो इसको बड़ा आनंद और मगनता और उपराम दशा मन की प्राप्त होगी। फिर उस वक्त हर तरह की मौज से माफ़कत करने को तैयार हो जाएगा। जैसे जख्म में जब शिगाफ लगा दिया जाता है और उसकी तमाम पीप और मवाद निकाल दिया जाता है तो कैसा आराम मालूम होता है, और जो टीस की पहले होती थी वह सब जाती रहती है। यही फायदा अभ्यास का है कि अपनी सब वृत्ति को बाहर से हटाकर अंतर शब्द में लगावे और उसका आनंद ले। इसी का नाम अभ्यास है और इसी से सब बंधन टूटेंगे। वचन 71 प्रेम की महिमा। प्रेम यानी इश्क अजब जौहर है। यह मालिक की निज जात है और हृदय को रोशन, पाकीज़ा और शीतल करता है। जानवरों में तो ये जौहर है ही नहीं, अगर है तो बिल्कुल खफीफ। इंसान में अलबत्ता है और उसको मोह कहते हैं। इंसान भी जो कि आसुरी हैं, यानी जिनमें हैवानियत ज़्यादा है, उनमें ये अंग कम है और उसको सेंटिमेंट यानी आसुरी प्रीत कहते हैं। जिस कदर चैतन्य विशेष है उसी कदर मोहब्बत यानी प्रीत ज़्यादा है। अगर मलिनता के साथ है तो वह मोह कहलाता है, और जो निर्मल प्रीत है तो उसको प्रेम यानी इश्क कहते हैं। पतंग दीपक पर आशिक है, उसमें जाति और कुदरती प्रीत है। रोशनी देखने से ही उसकी दृष्टि हट जाती है और अपने आपे को भूल जाता है। ऐसी प्रीत जिसकी मालिक से है वही प्रेमी है और वही मालिक का प्यारा है। जिस पर मालिक निज दया फरमाता है उसको अपनी जात यानी प्रेम की बख्शिश करता है। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुत खेच धरी चरणन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। जिसको कि इश्क है वह अपने तन मन का सुख आराम नहीं चाहता, बल्कि अपनी सुध बुद्ध भी भूल जाता है। जैसे कोई बीमार है और अगर किसी से मोहब्बत है
वो सामने आ जावे तो बीमारी भूल जाती है, बल्कि छूट जाती है। वैसे ही अंतर में दर्शन होने से अपने आपे की भी सुध नहीं रहती, अंग अंग उसके मोहित और हर्षित हो जाते हैं, और बिना उस चरण रस के और कुछ नहीं भाता है। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। पहले जब ये जीव भक्ति मार्ग में कदम रखता है तब समझता है कि प्रीत करना बड़ा सहज काम है और स्वार्थ परमार्थ दोनों अच्छी तरह से बनते हैं। मगर जब तन मन इंद्री जर्जर होते हैं और हड्डी हड्डी की धूल उड़ाई जाती है, तब खबर पड़ती है कि इश्क क्या चीज है। हाफिज ने कहा है कि इश्क आसा नमूद अव्वल वले उस्ताद मुश्किला। शुरू में प्रेम बड़ा आसान मालूम होता है, लेकिन फिर बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए। नगर ढंडोरा फेरती, प्रीत न की जो कोय। मालिक के इश्क में घट में भारी जंग होती है। जैसे संसार में किसी से इश्क लग जाता है तो कुल कुटुंबी खिलाफ हो जाते हैं, वैसे ही परमार्थ में न सिर्फ बाहरी कुल कुटुंबी लड़ते हैं, बल्कि अंतर में जो इसके और कुटुंबी हैं, यानी मन माया इंद्री काल कर्म और 5 दूत, इनसे लड़ाई करनी पड़ती है। इसको जिहादे अकबर कहते हैं। जैसे 100 ईयर्स वार यानी 100 वर्ष की जंग वगैरह लड़ाई हुई है, वैसे ही ये 4 जन्म का युद्ध है। सती और सूरमा एक ही पलक में प्राण देते हैं, पर साथ को जब तक तन मन का संग है तब तक दिन रात लड़ना पड़ता है। कबीर साहब ने फरमाया है, साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती और सूर की चाल आगे। सूर घमसान है पलक 2-4 का, सती घमसान पल 1 लागे। साध संग्राम है रैन जिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहें कबीर टुक बाग ढीली करे, तो उलट मन गगन सो जमी आई। मन जो भोगों का आदि है और जिसका तन से बंधन है, उसको मन जो भोगों का आदि है और जिसका तन से बंधन है, उस बंधन को तोड़ना और उससे न्यारा होना और घट में लड़ाई करना जीव की ताकत नहीं है। जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था कि लड़ाई करूंगा मैं, मगर करानी तुम्हारे हाथ से है। वैसे ही मालिक भी कहता है कि ये महाभारत की जंग करूंगा मैं, मगर कराई जीव के हाथ से जावेगी। दया और बख्शिश से काम होता है। यह दया सिर्फ संत मत में होती है और कहीं नहीं है। जीव को चाहिए कि मुतवातिर और निरंतर चरणों में विनय करता रहे, और जैसे सीपी समुद्र में स्वाद बूंद के लिए तरसती और तड़पती रहती है और हरदम मुख खोल कर बैठी रहती है और उसी बूंद से मोती उत्पन्न होता है, वैसे ही जीव को सत्संग रूपी जल में प्रेम रूपी मोती के लिए चाह रूपी मुख खोलकर बैठना चाहिए। और जैसे पपिया स्वाति के लिए प्यू प्यारा रटन करता है, वैसे इसको चरण अम्मू के लिए निस्दिन नाम रटन करनी चाहिए। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, अधुन नाम लगाए। रटन 3 प्रकार के हैं, शारीरिक, मानसिक और रूहानी, यानी जुबान से, मन से और सूरत यानी रूह से। फारसी में इनको जिक्रुल लिसान, जिक्रुल कल्ब और जिक्रुल रूह कहते हैं। पहले किस्म के सुमिरन में गोया लक यानी बकबक करना है, दूसरे में वसवसा और खस्सा संशय और भ्रम होता है, और तीसरे में राहत यानी आराम होता है।
रूह से रटन करने की ताकत इस जीव में है, मगर अभी जागी हुई नहीं है, सोई हुई है। जैसे बच्चा है, सब ताकतें उसमें मौजूद है, मगर अभी जागी हुई नहीं है। जैसे खान पान वगैरह संसारी सामान व लवाजमा यहाँ की ताकतों को जगाने के लिए है, वैसे ही सत्संग, अभ्यास, परमार्थी कार्रवाई वगैरह रूहानी ताकत को जगाने के लिए लवाजमा है। इनको निरंतर यानी हमेशा करते रहना चाहिए। रूह से रटन किसको कहते हैं, अभी इसको खबर ही नहीं है। जब प्रेम की रमक यानी झलक इसमें आवेगी, तब इसकी जीवात्मा से आप नाम उच्चारण होता रहेगा और तब शब्द साफ सुनाई देगा। वाणी में साफ साफ कह दिया है, नाम प्रताप सुरत जागी, तब घट शब्द सुनाए, शब्द पाए गुरु शब्द समानी, शून्य शब्द सत शब्द मिलाए, अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए, पूरा घर पूरी गति पाई, अब कुछ आगे कहा न जाए। यानी पहले सहज जल कमल का शब्द, पीछे त्रिकुटी का शब्द, इसी तरह स्थान स्थान का शब्द सुनता हुआ और गुरु स्वरूप का ध्यान करता हुआ, सुधा रस पान करता हुआ और लीला विलास देखता हुआ जीव निज घर में वासा पाता है। भक्ति यानी इश्क निर्मल होना चाहिए। स्वार्थ, कपट और लपेट की भक्ति कुछ काम की नहीं। भक्तजन न धन चाहता है, न हुकूमत, न कोई गुण या जौहर, न सिद्धि शक्ति, न कोई स्थान का खुलना, न शब्द का सुनना, न सत्यलोक, न अनामी पद चाहता है। यानी सिवाय दीदार और दर्शन के और कोई चाह या ख्वाहिश उसके अंतर में नहीं रहती है। बिन देखे दीदार न मानू, जग संसार सभी विष जानू, अमृत कुंड रूप राधा स्वामी, अचहूँ छिन छिन तब मन मानी। बिन राधा स्वामी मोहे कछु न सुहावे, चार लोक मेरे काम न आवे, ज्ञान ध्यान और जोग बैरागा, तुच्छ समझ मैंने इनको त्यागा, मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी, नहीं भावे सतनाम अनामी। यही सार अंश है और सब लवाजमा है, और यही भक्तजन की चाह और मांग है। जहाँ प्रीतम से मेला है, वहाँ प्रतीत का सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी जिसकी प्रतीत कराई जाती है, जब वही प्राप्त है तो प्रतीत काहे की। सिर्फ शुरू में जब तक मेला नहीं हुआ है, तब तक प्रतीत बनवाई जाती है। प्रतीत यानी यकीन तीन किस्म का है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन। पहला समझौती का यकीन है, दूसरा आँखों से जब देखता है, और तीसरा ज़ात से जब मिल जाता है यानी तद्रूप हो जाता है, और तब ही पूरा यकीन होता है। जितने साध महात्मा हुए हैं, उन सबों ने एक ही बोली बोली है, मसलन सूरदास वगैरह। इनके शब्दों में भगवंत की भक्ति का बयान है। संसारी लोग इस बात को क्या समझ सकते हैं? अगर किसी से बादशाहजादे बोलें, चाहे उस बात की कुछ भी हैसियत न हो, तो देखिए वो फूला अंग नहीं समाता है। पर जो कुछ साध महात्मा कहते हैं, उसकी जरा भी कदर नहीं करता। विलायत में औरतें मर रही हैं कि किसी सूरत से बादशाहजादे के साथ नाचें, और कहीं किसी को इसका मौका मिल गया तो गोया उसका उद्धार हो गया।